ईमानदार क्रांतिकारी पत्रकार भाई संदीप पखाड़े के लिए आप सभी इतनी भारी संख्या के अंदर इकट्ठे हुए। और दूसरा, कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ, हमारे क्रांतिकारी पत्रकार संदीप पखाड़ा ने जो 15 साल से अपने तन मन धन को न्यौछावर करके हम सभी की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। भाई के लिए जोरदार तालियां। साथियों, लंबा नहीं बोलूंगा और आप लोगों के सामने अगर ज्यादा कुछ बोलूं तो वो तो एक सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं साथियों आप सभी को, फेसबुक या पत्रकार, यूट्यूबर, इंस्टाग्राम वाले इन्फ्लुएंसर, ये कहा जाता है हमारे साथियों को इस सरकार के द्वारा। लेकिन इस सरकार शायद इस बात को भूल गई, जिस समय 13 महीने तक किसान आंदोलन चला था उस समय जितनी भी गोदी मीडिया थी या फिर मोदी मीडिया थी या नरेंद्र मोदी के गोड्डों के अंदर बैठ गई थी, उस समय यही हमारे यूट्यूबर थे, यही हमारे पत्रकार थे जो 13 महीने तक अपने परिवार को छोड़ के, अपने घर बार को छोड़ के चारों मौसम के अंदर 13 महीने वहां बैठने का काम किया था, सच्चाई को दिखाया था और तानाशाह प्रधानमंत्री को अपने घुटनों पे लाने का काम किया था। ये वे सभी पत्रकार थे साथियों। बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप भाई, बिल्कुल। दूसरी बात साथियों, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, कल भी मैंने संदीप पखाड़ा भाई और साथ में जितने भी हमारे क्रांतिकारी पत्रकार है, चाहे वो करमू है, चाहे वो अपना सौम्या माथुर है, चाहे सोनिया नैन है, चाहे हमारे दिपेश भाई हैं, इन सभी के एक हक के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। और मैं ये ऐलान करना चाहता हूं साथियों, जो एक केस की बात कर रहे हैं, आज हमारी जो लीगल सेल है, जितने भी पत्रकार है और सिर्फ सारे में संदीप पखाड़ा है, चाहे सौम्या माथुर है, चाहे दिपेश है, चाहे विपिन खुराना है, पूरे हरियाणा के अंदर फ्री के अंदर केस लड़ने का काम करेंगे साथियों। 1 रुपए फीस नहीं लगेगी, कागजों के पैसे अपने जेब से लगाएंगे, ये वायदा करके जाती है। और उसके बाद में इन लोगों की गलती क्या थी? आज संदीप पखाड़ा का गुनाह और गलती ये थी कि इस आदमी ने, जैसे मेरी बहन ने थोड़ी देर पहले बताया, एक गरीब परिवार की हमारी बेटी एक खोखा लगा के अपने बाप के सपने को पूरा करने का काम कर रही थी, उस खोखे को पढ़ने का जो इस घटिया मेयर भारत प्रशासन ने कोशिश करी, उसके खिलाफ न्याय की आवाज इस भाई ने उठाई। तो साथियों, अगर संदीप पखाड़ा पे केस होता है, अगर ये आतंकवादी है, तो इस देश का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी सरकार का, जो ये बयान देता है कि इस देश के ऊपर हम हुकूमत करेंगे, 50 साल तक राज करेंगे, उसके ऊपर भी बयान होना चाहिए। कौन होता है तो ये कहने वाला कि हम देश के ऊपर 50 साल राज करेंगे? हु आर यू एंड व्हाट आर यू? ये इस देश की हमारी जनता तय करेगी, 50% युवा छात्र तय करेंगे। और संदीप पखाड़ा और जितने भी ईमानदार पत्रकार छह बंधु मेरे सामने बैठे हैं, बतौर नागरिक, बतौर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड बतौर जर्नलिस्ट, इट इज अवर ड्यूटी टू आस्क क्वेश्चंस टू द पावर। ये हमारा कर्तव्य बढ़ता है कि तुम जैसे चोरों की आंख में आंख मिला के हम सवाल पूछें, और जब तक हमारे अंदर आखिरी सांस है वो सवाल हम पूछेंगे। दूसरी बात, केस मत करो, आतंकवादी घोषित करो। हम आज उस देश के अंदर रहते हैं साथियों, जिस देश के अंदर, ये हमारे अंकल सुरेंद्र मान बता रहे थे, इस देश का किसान ट्रैक्टर लेके दिल्ली का बॉर्डर पार नहीं कर सकता, लेकिन आतंकवादी बम गोले और बारूद लेके देश के अंदर आ सकते हैं। और हमारे 26 जवानों को शहीद करके आज तक उनका पता नहीं लगता। आतंकवादी घोषित करो और आतंकवादी घोषित करके गोली मारो, जब तक जिंदा है सच्चाई की आवाज उठाएंगे और इसी प्रकार से उठाएंगे। और संदीप भाई, ठोक के कहता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। तानाशाह प्रधानमंत्री अपने गोड्डे घुटनों में हुआ क्या था, यो तो एक डम्मी मेयर है भाई, कोई औकात नहीं है तुम्हारा गोड्डा पे ले आवांगे। 2 दिन का टाइम देते हैं साथियों। और बाद में सभी आप लोगों से, किसान सरदारी से, देश के जागरूक जनता से मैं अपील करता हूं, 2 दिन में अगर कोई समाधान नहीं होता तो कोई ना कोई अपना 21 से सही से कमेटी बना के धरना और कहीं नहीं देना, इस भ्रष्ट मेयर के कमरे में जाके धरना देने का काम करेंगे साथियों, और बिल्कुल गोड्डे पे लाने का काम करेंगे साथियों। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साहिल भाई। मेरा निवेदन